क्लास डिवीजन हुआ हुआ एजुकेशन में, जैसे कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, फिर आईसीएसई बोर्ड। अब आईसीएसई के लेवल पर ही 9th क्लास को ये लोग ले गए हैं कि टीचर जो अब 9th क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और वो बच्चे जो 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो ये भूल जाएं कि वो अब सिर्फ बच्चे हैं। टीचर इस बात को छोड़ दें कि वो अब सिर्फ बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं हैं। 8th क्लास खत्म हो गया, अब वो असली दुनिया में कदम रखने वाले हैं। फाइनली इन्होंने सीरियसली तो लिया, किताबों में कुछ बदलाव करे तो सही, हमेशा घिसी पिटी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक बात याद रखना कि अगर आप लोग अब क्लास 9th के अंदर पैर रखने वाले हो, कदम रखने वाले हो, चाहे वो पढ़ने के लिए है चाहे वो पढ़ाने के लिए है, तो नोट फॉर द टीचर को जरूर समझ लेना। ये एक फिलॉसफी बता रहे हैं कि पढ़ाना कैसे है। टीचर्स इस बात को जरा सीरियसली सुन ले, पढ़ाना कैसे है। अब तक आप लोग ये समझते आए 9th क्लास के अंदर कि भैया एक सब्जेक्ट है हमारा हिस्ट्री, एक है ज्योग्राफी, एक है पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स और एक है इकोनॉमिक्स। लेकिन अब क्या कहा है इन लोगों ने? अब कहा है कि ये सब अलग नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट एक ही है, इंटरलिंक्ड हैं। ये कहते हैं कि क्लास 8 तक तो बच्चा चीजों को देखकर और पढ़कर समझता है, लेकिन अब क्लास 9th के अंदर आते ही वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट की तरह से चीजों को समझ और सोच सकता है। इन्होंने कहा है कि जहां पर ज्योग्राफी होगी, भाई सही बात है, जहां पर एक नदी बह रही है यानी ज्योग्राफी है, उस नदी के पास सिविलाइजेशन होगी। जहां पर सिविलाइजेशन होगी वहां पर ट्रेड भी होगा। अब जहां पर ट्रेड होगा वहां पर इकोनॉमिक्स भी होगी, और इन सारी चीजें और ये सारी चीजें जहां पर होंगी वहां पर इनको बैलेंस करने के लिए सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस भी होगा। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि ये सारे सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड हैं, ये चारों आपस में इंटरकनेक्टेड है। बोला गया है कि इसके अंदर आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क दिया जा रहा है जो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर ध्यान देंगे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? ये एक इस तरीके की थिंकिंग होती है जहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, आपके पास उसके कुछ फिजिकल फॉर्म नहीं होता, लेकिन आप उसको सोच सकते हैं। जैसे यूनिवर्स की आपके पास कोई अगर आप यूनिवर्स के लिए सोचो तो वो तो बहुत वाट से बहुत बड़ा है, आप तो लेकिन उसके बारे में सिर्फ सोच ही सकते हो ना। ये होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो वही बिल्ड करने के लिए, करवाने के लिए टीचर से ए नोट फॉर द टीचर में इन्होंने बोला है। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स उसके अभी पढ़ लिए हैं, देख रहा हूं कि बहुत जबरदस्त, जैसे कहा जाता है ना कि क्लास डिवीजन हुआ हुआ एजुकेशन में, जैसे कि स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, फिर आईसीएसई बोर्ड। अब आईसीएसई के लेवल पर ही 9th क्लास को ये लोग ले गए हैं, और जबरदस्त इन्होंने बनाया है। क्या कहते हैं? योर जर्नी थ्रू दी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसे इलिस्ट्रेशन आपको दी गई हैं, जैसे कि आपको कुछ वेबसाइट यहां दी गई हैं जिसमें आप अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने सिटी को लोकेट कर सकते हैं। आपको अलग अलग आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पता करने के लिए चीजें बताई गई हैं कि कहां पर आप उसको देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त कुल मिला के इस चीज को बना दिया गया है। तो मैं फाइनली इसी बात पे रहूंगा और इसी बात को कहूंगा, टीचर जो अब 9th क्लास को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और वो बच्चे जो 9th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो ये भूल जाएं कि वो अब सिर्फ बच्चे हैं। टीचर इस बात को छोड़ दें कि वो अब सिर्फ बच्चे हैं, वो बच्चे नहीं हैं। 8th क्लास खत्म हो गया, अब वो असली दुनिया में कदम रखने वाले हैं। उनके नाम के साथ अब बच्चा लगाना भी बंद कर दिया जाए। अब उनके पास एक क्रिटिकल थिंकिंग है, उनको सोचने समझने की क्षमता विकसित उनकी हो चुकी है। अब कोई भी चीज ऐसे पढ़ाई जाती है तो उनको व्हाट पर ध्यान नहीं देना है, ज्यादा व्हाट फोकस्ड नहीं रहना है, वाई फोकस्ड रहना है। जैसे एग्जांपल ले लो, आपको बता दिया गया कि 1919 में ये वाला रेवोल्यूशन हुआ, या फिर कोई भी चीज ऐसी हो रही है, तो आपको ये नहीं कहना व्हाट कि इस तारीख पे ये क्या हुआ, आपको पूछना है क्यों। भाई यही रेवोल्यूशन इस टाइम पर क्यों हुआ, कौन कौन इसके अंदर था और किस किस कैरेक्टर ने क्या क्या रोल प्ले करे। तो भैया यही मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ने जा रहे हो और पढ़ाने जा रहे हो तो इस गाइडलाइन को जरूर फॉलो कीजिएगा। किसी भी चैप्टर को खोलने से पहले आप नोट फॉर द टीचर्स को जरूर पढ़िएगा, और सारे चैप्टर्स भी आपको इसमें करवाऊंगा। सारे चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा, टॉपिक वाइज कराऊंगा, एक एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो उन्हीं सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अंकित ब्रेन। मिलते हैं अगले वीडियो में।